हेलो, जय हिंद साथियों। कौन सा पीला रंग बढ़िया चलेगा इस पे? पीला रंग। चलो, आज आप हरियाणा की ज्योग्राफी, हरियाणा का भूगोल शुरू करांगे। पढ़ना स्टार्ट करेंगे हम हरियाणा का भूगोल। साथियों, हरियाणा का भूगोल में हम हरियाणा की मिट्टी पढ़ांगे, हरियाणा के पहाड़, हरियाणा की नदी, हरियाणा का नहर, या ये कहें हरियाणा की भूमि के बारे में हर एक इंफॉर्मेशन आप इस वीडियो में साझा करांगे। तो जो अपना हरियाणा है, उसको अगर समय के हिसाब से देखें हम, तो 4 काल बने हैं। पहला है आजोइक काल, दूसरा है पेलेजोइक काल, पेलेजोइक काल, तीसरा है मेसेजोइक काल। जब आप इतिहास में पढ़ोगे, वो इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ोगे, तो आपने ये 4 काल पढ़ने मिलेंगे, मेसेजोइक काल। और लास्ट का है पेलेजोइक काल। पेलेजोइक तो क्या, केनेजोइक काल, सॉरी, क्या है, केनेजोइक काल। तो 4 काल आपने पढ़ने हैं, और उन कालों में जो सबसे पहला काल है साथियों, वो है अपना आजोइक काल, दूसरा है आपका पेलेजोइक काल, तीसरा है मेसेजोइक काल, और चौथा है केनेजोइक काल। ठीक है, इन 4 जो काल है, उनमें पहला जो काल है वो निर्जीव युग है, यानी उस समय धरती पर जीवन नहीं था, और निर्जीव युग के अंदर हरियाणा के भूमि में कोई भी परिवर्तन नहीं हुए। ठीक है, दूसरा जो पेलेजोइक काल है, यो जीवन युग तो है, यानी यहाँ जीवन स्टार्ट हो गया था धरती पे, और ये जीवन युग का पहला शुरू है, पहला चरण है, पहला काल है। तो जीवन युग के पहले चरण में भी धरती, हरियाणा की धरती में कोई भी परिवर्तन संभव नहीं हुआ। मेसेजोइक जो काल है, वो जीवन युग का दूसरा काल है, जीवन युग का दूसरा काल। तो जीवन युग के दूसरे काल में, यानी मेसेजोइक काल में, हरियाणा की भूमि में थोड़े बहुत परिवर्तन होने शुरू हो गए थे। ठीक है, ये केनेजोइक काल, ये है जीवन युग का तीसरा काल या तीसरा खंड। इस कालक्रम में हरियाणा के अंदर बहुत सारे परिवर्तन हुए। हरियाणा के अंदर जो आज नदी हैं, आज जो पहाड़ हैं, वो सारे के सारे परिवर्तन केनेजोइक काल के अंदर हुए हैं साथियों। इतनी चीज याद कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, वो मोटी मोटी जानकारी मैं पहले बता दूं, फिर अगर हम डिटेल से पढ़ेंगे। अपना जो हरियाणा है, हरियाणा, हरियाणा का कुल क्षेत्रफल, सबसे पहला सवाल तो यही बनेगा कि हरियाणा का कुल क्षेत्रफल कितना है, यानी हरियाणा का टोटल एरिया कितना है। हरियाणा का एरिया है 44,212 वर्ग किलोमीटर। ठीक है ना, वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और अगर यही मील में पूछा जा, तो मील में है 1,70,70 वर्ग मील। ठीक है जी, कि समझ में आया है कि हरियाणा का जो क्षेत्रफल है, जो एरिया है, वो किलोमीटर स्क्वायर में पूछा है, तो 44,212 वर्ग किलोमीटर है। और अगर मील में पूछे तो 1,70,70 वर्ग मील है। यहाँ तक समझ में आ गया है? तो पहला सवाल तो यही बनेगा, हरियाणा का कुल क्षेत्रफल कितना है, याद हो जाएगा जी। ठीक है, अगली बात जो है, वो सवाल ये है कि हरियाणा जो है वो इंडिया के क्षेत्रफल का परसेंटेज में कितना है। तो इंडिया का क्षेत्रफल अगर हम देखें, तो आप सबको पता है 32 लाख से भी ज़्यादा है, और हरियाणा का क्षेत्रफल जो है वो ओनली 44,212 वर्ग किलोमीटर है। तो केवल और केवल ये है 1.34%। ठीक है ना, जो हरियाणा है वो भारत का केवल और केवल क्षेत्रफल में 1.34% है, ओनली, केवल इतना है। ठीक है, तो हरियाणा याद हो जाएगा ये। फिर पूछेगा जो हरियाणा की जनसंख्या है, वो इंडिया के जनसंख्या का कितने परसेंट है, सवाल पूछेगा। तो जो जनसंख्या है वो है 2.09%। इंडिया की जनसंख्या का 2.09% है, याद हो जाएगा जी यहाँ तक।
ठीक है। फिर पूछेगा कि क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है। ठीक है जी, भारत में कौन सा स्थान है। अगर केवल और केवल राज्यों राज्यों में पूछे, देखो राज्य में रह है, दो जैसा लग रहा है ना, तो स्थान है 20वां। केवल राज्यों में पूछे तो 20वां स्थान है, और केंद्र शासित प्रदेश यानी यूटी को भी ऐड कर दे, यूटी को ऐड करे तो साथियों 21वां स्थान है। याद कर लोगे ना, समझ में आया है जी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का भारत में केवल राज्यों को सम्मिलित करें तो 20वां स्थान है, और अगर यूटी को भी, यूनियन टेरिटरी को भी यानी केंद्र शासित प्रदेश को भी शामिल कर लिया जाए तो 21वां स्थान है। याद हो जाएगा जी यहाँ तक। चलो जी, अगला जो प्रश्न बनेगा वो बनेगा कि अपन क्षेत्रफल तो समझ लिया, तो कहेगा जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से पूछा जाए तो साथियों हरियाणा का भारत में 18वां स्थान है। याद कर लोगे कि नहीं कर लोगे, चलो याद हो जाएगा। अपना जो हरियाणा है, हरियाणा के आसपास कोई भी सागर या महासागर नहीं लगता है। याद हो जाएगा, हरियाणा के आसपास ना तो कोई सागर है और ना ही कोई महासागर है। आप बेशक हरियाणा के मैप में देख लो जी, देखो हरियाणा का ये मैप है, हरियाणा का मानचित्र है, आप इसमें देखो, यहाँ जो ये वाला एरिया है ये पंजाब है, ये वाला जो एरिया है, और एक गड़बड़ नहीं हो जाए, ये वाला जो एरिया है ये पंजाब है जी, ये एरिया पंजाब का है। ये जो है, ये एरिया जो है वो हिमाचल प्रदेश का है। इधर जो है ये वाला जो हिस्सा है ये उत्तराखंड है, और ये जो सारा है यमुना नदी के साथ वाला ये उत्तर प्रदेश यानी यूपी है। ठीक है ना, और इधर जो है ये सारा का सारा राजस्थान है, यहाँ तक आधा मेवात तक। तो अब खुद देखो हरियाणा के आसपास कोई भी सागर नहीं है, ये समझा है। चलो लिख ही देते हैं, हरियाणा के आसपास कोई भी महासागर या सागर नहीं है, समझो हो। तो सबसे पहला प्रश्न तो ये बनेगा जी, महासागर हरियाणा से कितनी दूर है। तो अपना हरियाणा जो है, हरियाणा से अरब सागर कितनी दूर है, सबसे पहला प्रश्न तो यही बनेगा। भाई सागर है नहीं तो दूर तो है, कितनी दूर है। अरब सागर है 800 किलोमीटर दूर। कितना दूर है, 800 किलोमीटर। याद हो जाएगा जी। दूसरा है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी। कई दिन हो गए भैया ये बोर्ड यूज किए तो थोड़ा समय लग सके लिखने में। बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी है 1100 किलोमीटर दूर। ठीक है जी, देखो पहले ए आता है, पहले ब, पहले ए आता है, और 11 में से 8 में से पहले क्या आता है, 8। तो ए पहले तो 8 पहले, ऐसे याद कर लो। ब बाद में तो 11 भी बाद में। तो बंगाल की खाड़ी से दूरी कितनी है, 1100 किलोमीटर, और अरब सागर से कितनी दूरी है, 800 किलोमीटर दूर। समझ में आई है जी बात। एक प्रश्न अब की बार सीईटी में भी पूछा है और पहला भी पूछा गया था कि हरियाणा की कर्क रेखा से दूरी कितनी है। ठीक है ना, कर्क रेखा से दूरी पूछे, कर्क रेखा से दूरी पूछे तो ऑप्शन मील में थे, तो मील का हिसाब है 300 मील। हरियाणा की कर्क रेखा से दूरी है 300 मील। याद हो जाएगा जी। और हरियाणा का क्षेत्रफल बेशक कम हो, लेकिन जो ये छोटे छोटे देश हैं भूटान व डेनमार्क, इनका क्षेत्रफल बिल्कुल हरियाणा जैसा, इनके समान ही है अपना हरियाणा। हरियाणा की जलवायु जो है वो उष्णकटिबंधीय महाद्वीपीय जलवायु है। तो अब हम धीरे धीरे पढ़ते हैं, तो मोटी मोटी जानकारी थी। चलिए आप हरियाणा का मैप से शुरू करते हैं कहानी को। कौन सा ले, सफेद तो दिखेगा नहीं, पीला रखा। चलो देखो जी, जो अपना जो हरियाणा है, हरियाणा का जैसे आप पढ़ोगे जब भी, तो ऐसे एरो जब बनावांगे तो ये जो राइट हैंड साइड की दिशा है, जो 16 हाथ का नहीं, इसको बोलेंगे पूर्व। इधर जो है इसको बोलते हैं पश्चिम। क्या बोलेंगे जी, पश्चिम। जो ये सिर वाली दिशा है इसको बोलते हैं उत्तर, और जो पैरों में है इस दिशा में बोलेंगे दक्षिण। ठीक है जी, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण दिशा तो आंधी होंगी। तो सबसे पहले नु पूछेंगे हरियाणा का पूर्वी जिला कौन सा है, पश्चिमी जिला कौन सा है, उत्तरी जिला कौन सा है, दक्षिणी जिला। चलो मैप में देखेंगे। तो हरियाणा का पूर्वी जिला देखो इधर कौन सा है, ये यमुनानगर, ये हरियाणा का पूर्वी जिला है। तो हरियाणा का पूर्वी जिला पूछा जाता कौन सा है, यमुनानगर। हरियाणा का पूर्वी जिला कौन सा है, यमुनानगर। और पूर्व का बिंदु पूछे, आखिरी बिंदु पूछे, तो वो है यहाँ ताजेवाला।
ताजेवाला। तो हरियाणा का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? ताजेवाला। और जिला पूछे तो कौन सा है? यमुनानगर। याद हो जाएगा। फिर पश्चिमी पूछ लेंगे जी, पश्चिमी कौन सा? तो इधर पश्चिम में आओगे तो पश्चिम में कौन सा जिला है? सिरसा। तो पश्चिमी जिला कौन सा है? सिरसा। देखो लिखने की जरूरत नहीं है, ये दिखने लग रहा है, सिरसा है। याद हो जाएगा क्या है? सिरसा। और सिरसा में भी सबसे आखिरी वाला बिंदु पूछे तो कौन सा है? चौटाला गांव। कौन सा है? चौटाला। तो पूर्वी बिंदु कौन सा हो गया है? पूर्वी बिंदु हो गया जी ताजेवाला यमुनानगर में, और पश्चिमी बिंदु क्या हो गया है? चौटाला। और चौटाला पड़ा है सिरसा में। याद हो जाएगा जी। चलो ये पूछेंगे आप पे कि हरियाणा का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? तो उत्तर में कौन सा जिला? ये रहा पंचकुला। तो हरियाणा का सबसे उत्तरी जिला है पंचकुला। कौन सा है भैया? पंचकुला। याद हो जाएगा। और पंचकुला में स्थान पूछे तो वो है शाहपुरा। यो रहा, यहाँ है शाहपुरा। याद हो जाएगा जी, शाहपुरा। पक्की बात है। और दक्षिण का जिला पूछे तो आप देख सको, दक्षिण का जिला यो है, इसका नाम है मेवात। दक्षिणी जिला है मेवात। और इसमें बिंदु पूछो तो वो है दोहा। मेवात में जगह है दोहा। ठीक है, याद हो जाएगा जी। तो एक बार मैं रिपीट करती हूँ, हरियाणा का सबसे पूर्वी बिंदु, जिला पूछे तो है यमुनानगर और बिंदु पूछे तो ताजेवाड़ा। ठीक है। हरियाणा का जो पश्चिमी बिंदु पूछे तो चौटाला गांव है, और जिला पूछे तो सिरसा है। उत्तरी पूछे तो पंचकुला है, और उसमें बिंदु पूछे तो आपका शाहपुरा है। और मेवात में जगाम पूछे तो दोहा है, और जिला अगर पूछे तो मेवात है। इतनी पर्सन याद हो जाएंगे जी। यहाँ तक बिल्कुल आसान सी बात है। ये तो हमने पढ़े हैं इसके बिल्कुल बिंदु बिंदु। अब आप पूछेंगे जी कि पूर्व से लेके पश्चिम तक की लंबाई कितनी है। आप तो पूछ ले कि ये पश्चिम है, यहाँ से लेके आपकी पूर्व तक लंबाई कितनी है हरियाणा। तो हरियाणा पूर्व से लेके पश्चिम में है जी 350 किलोमीटर। कितना लंबा है? 350 किलोमीटर। याद हो जाएगा यहाँ तक। और अगर उत्तर से लेके दक्षिण में लंबाई पूछे तो ये थोड़ा लंबा पड़ता है, ये है 363 किलोमीटर। 363 किलोमीटर। याद हो जाएगा जी। पक्की बात है। अब अगली बात यह है कि आपने पढ़ने मिलेगा हरियाणा का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार। इसके बारे में आपने ज्ञान होना चाहिए। तो देखो हरियाणा का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार पढ़ाएंगे आप। जो पूर्व से लेके या देखो यहाँ जो पश्चिम से लेके पूर्व तक की बात है, समझ रहे हो? पश्चिम से लेके पूर्व तक की, देखो ऐसे मैप बनावांगे आप। तो पश्चिम से लेके ये पश्चिम दिशा है, और ये है पूर्व। पश्चिम से लेके जो पूर्व तक का विस्तार है इसको बोलते देशांतरीय विस्तार। कौन सा विस्तार है वो? देशांतरीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार। याद हो जाएगा जी। ये है देशांतरीय विस्तार। याद हो जाएगा। चलो अब है उत्तर से ले, ये इधर नीचे से पढ़ा जाएगा, दक्षिण से लेके उत्तर का विस्तार। दक्षिण से लेके उत्तर तक का जो विस्तार है इसको बोलते अक्षांशीय विस्तार। क्या बोलेंगे जी? दक्षिण से लेके उत्तर वाला है, इसको बोलेंगे अक्षांशीय विस्तार। कैसे याद करोगे? देखो आप एक बार आप खुद सोच कर देखो। पश्चिम में कितने अक्षर हैं? 4 अक्षर हैं। और देशांतर में भी कितने हैं? 4 हैं। तो ये तो हो गया पश्चिम वाला देशांतरीय। उत्तर में और दक्षिण में 3-3 अक्षर हैं, तो अक्षांश में भी 3 है, तो ये हो गया अक्षांशीय विस्तार। याद हो जाएगा जी यहाँ तक। चलो आगे पढ़ाएंगे। ये पूछेंगे कि दक्षिण से लेके उत्तर तक का विस्तार बताओ, या कह सके हैं कि अक्षांशीय विस्तार बताओ। तो अक्षांशीय विस्तार है 27 डिग्री 39 मिनट से लेके 30 डिग्री 55 मिनट और 5 सेकंड। याद कर लोगे? देखो पहले बोलेंगे डिग्री, उसके बाद बोलेंगे मिनट, और फिर बोलेंगे सेकंड। याद हो जाएगा। यानी 30 डिग्री 55 मिनट 5 सेकंड। आप इसे नॉर्मली पढ़ो 30 55 5, नू ना पढ़ो। अब पता तो है ही कि ये डिग्री है या मिनट है, तो आप सिंपल पढ़ो इसने 27 39 से लेकर 30 55 5। मैं पूछूं हरियाणा का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो आप क्या कहोगे? 27 39 से लेकर 30 55 5। ठीक है। देखो 3 की एक असर है, 27 और 3 30, 27 और 3 30, 3 है। ठीक है। ये पश्चिम तक पूर्व पूछेंगे तो वो है 74 डिग्री 27 मिनट 8 मिनट। 74 डिग्री 27 मिनट 8 सेकंड। याद कर लोगे। 3 जोड़ो, 3 का ही डिफरेंस इसमें भी। 74 3 77, 77 डिग्री 36 मिनट और 5 सेकंड। 5 सेकंड।
याद कर लोगे भैया, देखो 3 का डिफरेंस है, इसमें भी 27 और 3 30, और इसमें 74 और 3 77, याद हो जाएगा। 2-4 बार पढ़ो अपने आप याद हो जाएगा। तो अगला पश्चिम से पूर्व पूछे तो भी बता दियो, 74 27 8 77 36 5, ठीक है। अगला अगर दक्षिण से लेकर उत्तर पूछे तो भी बता दियो, 27 39 से लेकर 30 55 5। अगला अगर अक्षांशीय विस्तार पूछे तो भी 27 39 से लेकर 30 55 5, और देशांतरीय विस्तार पूछे तो भी कितना है, 74 27 8 से लेके 77 36 5। इतना याद कर लोगे, बहुत आसान सी चीज है। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। इतना बहुत बेसिक था। चलो अब देखो हरियाणा का मैप का दृष्टि घेरा यहाँ पर। अपना जो हरियाणा है, हरियाणा के अंदर टोटल 22 जिले हैं। अपने हरियाणा के अंदर टोटल जिले हैं 22। हरियाणा के आसपास टोटल 5 राज्य हैं। कितने राज्य हैं जी? 5 राज्य हैं। तो आप खुद देखो, ये है उत्तर, ये उत्तर दिशा है, और यह है पूर्व दिशा। उत्तर से लेकर पूर्व तक कौन सा है? उत्तर से लेके पूर्व तक। देखो ये उत्तर से लेके यहाँ पूर्व तक ये है हिमाचल प्रदेश। तो आप तो पूछोगे हिमाचल प्रदेश कहाँ पड़ता है? तो सबसे पहला राज्य है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश कहाँ कहाँ पड़ता है? उत्तर से लेके पूर्व, यानी उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। हिमाचल प्रदेश कहाँ पड़ा है जी? उत्तर पूर्वी क्षेत्र, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। याद हो जाएगा भैया यहाँ तक। ये वह दूसरा राज्य है। दूसरा राज्य देखो, जो ये यमुनानगर है, यमुनानगर के साथ गड़बड़ गया। जो यमुनानगर है, यमुनानगर जो है वो देहरादून के साथ अटैच्ड है। देहरादून जो है वो उत्तराखंड में है। तो यमुनानगर पड़ा है पूर्व में, ठीक है। तो दूसरा जो राज्य है वो है आपका उत्तराखंड। तो उत्तराखंड कौन सी दिशा में है? हरियाणा का है, वो है पूर्व में। कौन सी दिशा में है? पूर्व। तो 2 राज्य हो गए हैं। अब ये जो नीचे है ये है उत्तर प्रदेश। तो पूर्व से लेके दक्षिण तक, पूर्व से लेके दक्षिण तक, यानी दक्षिण पूर्व जो दिशा है उसमें पड़ा है उत्तर प्रदेश। कौन सा पड़ा है? उत्तर प्रदेश। तो तीसरा है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश यानी यूपी। तो उत्तर प्रदेश पड़ा है साथियों दक्षिण पूर्व में। कड़ा पड़ा है? दक्षिण पूर्व में। याद कर लोगे। यो जो है पंजाब, ये पंजाब देखो इधर तो है उत्तर, और ये सिरसा जो है यहां तक पड़ता है पंजाब। तो ये सिरसा है पश्चिम में। तो आप देखो उत्तर पश्चिम, या कौन सी दिशा होगी? उत्तर पश्चिम। तो पंजाब कड़ा पड़ा है उत्तर पश्चिम में। याद कर लोगे, ये चीज है। अब ये है राजस्थान। राजस्थान कड़ा पड़ा है, ये सिरसा है, ये यहां से लेके यहां तक मेवात तक राजस्थान है। मेवात पड़ा है दक्षिण में, ठीक है, और सिरसा पड़ा पश्चिम में। तो दक्षिण पश्चिम में क्या पड़ा है? राजस्थान। तो राजस्थान की दिशा कौन सी है हरियाणा में? दक्षिण पश्चिम। तो ये 5 के 5 राज्यों की मेरे हिसाब से आपका दिशा याद होगी, स्थिति याद होगी। तो हरियाणा के आसपास टोटल कितने राज्य हैं? 5 राज्य हैं। कितने राज्य हैं साथियों? 5 राज्य हैं, ठीक है। तो हरियाणा जो है उसके आसपास टोटल कितने राज्य लगते हैं? टोटल 5 राज्य। तो हरियाणा के आसपास टोटल कितने राज्य लगते हैं? 5 राज्य। याद हो जाएगा। और केंद्र शासित प्रदेश यानी यूटी कितनी लगा है? यूटी लगा है जी 2। कौन कौन सी हैं? एक तो हरियाणा और पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, और दूसरी यूटी लगती है जी अपनी देश की राजधानी दिल्ली। याद कर लोगे। चंडीगढ़ जो है वो हरियाणा की राजधानी है। देखो ये जो है ये छोटा हगोड़ा बन रहा है, ये जो है ये हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। चंडीगढ़ जो है उसके साथ हरियाणा का केवल और केवल एक जिला टच में है। आप देख सको हो, वो एक जिला है पंचकुला। देखो ध्यान से, जो एक जिला है पंचकुला। तो अपने हरियाणा प्रदेश की राजधानी चंडीगढ़ केवल और केवल हरियाणा के एक जिले के साथ संपर्क में है, और वो जिला है पंचकुला। याद कर लोगे जी? बिल्कुल याद हो जाएगा। ठीक है भैया। अब पंचकुला भी देखो केवल एक जिला के साथ टच में है, वो है अंबाड़ा। ये है अंबाड़ा, अंबाड़ा के साथ, है ना। तो जैसे चंडीगढ़ केवल और केवल एक जिले के साथ टच में है, वैसे पंचकुला भी केवल एक जिले के साथ टच में है।
तो हरियाणा में ऐसे 2 जिले हैं जो केवल केवल एक जिले के साथ टच में हैं। एक तो ये पंचकुला है जो अंबाला के साथ टच में है, और एक सिरसा देखो, सिरसा केवल और केवल फतेहाबाद के साथ टच में है और ये किसी के साथ टच में नहीं है। तो हरियाणा में केवल ऐसे 2 जिले हैं जो केवल और केवल एक जिले के साथ टच में है। कौन कौन से? एक तो सिरसा किसके साथ है? फतेहाबाद के साथ। और दूसरा कौन सा है? पंचकुला, वो किसके साथ है? अंबाला के साथ। पंचकुला की खासियत एक और है कि भैया वो अपने हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ के साथ भी संपर्क में है। याद हो जाएगा जी। तो चंडीगढ़ के बारे में छोटी मोटी जानकारी हुई, बाकी हम धीरे धीरे डिटेल में पढ़ते रहेंगे। ठीक है। अब है अपने देश की राजधानी। देश की राजधानी है दिल्ली। दिल्ली जो है, दिल्ली का पूर्व में आपकी यूपी लगा है, लेकिन दिल्ली को 3 तरफ से देखो, आप देख सको दिल्ली को देखो, इधर से, उत्तर से, पश्चिम से और दक्षिण से हरियाणा ने घेर रखा है। तो अपने देश की राजधानी दिल्ली को हरियाणा ने 3 तरफ से घेर रखा है। और 3 तरफ से कितने जिलों ने घेर रखा है? 4 जिलों ने घेर रखा है। देखो, एक तो ये सोनीपत ने घेर रखा है, दूसरा इधर से झज्जर ने घेर रखा है, इधर से गुरुग्राम ने, और इधर से फरीदाबाद ने। तो दिल्ली को हरियाणा ने 3 तरफ से घेर रखा है। और कितने जिलों के द्वारा घेर रखा है? 4 जिलों के द्वारा। चारों जिले कौन कौन से हैं? एक तो सोनीपत है, दूसरा झज्जर है, तीसरा गुरुग्राम है, और चौथा फरीदाबाद है। यहां तक मेरे हिसाब किताब के बाद सारी समझ में आई होंगी। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ाएंगे। चलो ठीक है जी। अब शुरू करते हैं हरियाणा का भूगोल। आपका जो हरियाणा है, हमारा जो हरियाणा है, हरियाणा के भूगोल को हम पढ़ेंगे। तो हरियाणा जो है, हरियाणा के भौगोलिक भाग को 3 भागों में बांट रखा है। हरियाणा के भूगोल को 3 भागों में, और 3 भाग कौन कौन से हैं? पहला है कुरुक्षेत्र, दूसरा है हरियाणा, और तीसरा है बटियाना। कुरुक्षेत्र, हरियाणा और बटियाना। तो हरियाणा का भौगोलिक वर्गीकरण कितने भागा में है? 3 भागा में है। कौन कौन से? कुरुक्षेत्र, हरियाणा, और तीसरा है बटियाना। याद कर लोगे। कुरुक्षेत्र जो है, इसमें कुरुक्षेत्र, जींद और करनाल का हिस्सा आया करदा। याद कैसे करोगे? कुरु हरी बट्टी। कुरु की कैसी बट्टी है? कुरु हरी बट्टी। कुरु की किसी बट्टी? हरी बट्टी। तो कुरु से कुरुक्षेत्र, हरी से हरियाणा, और बट्टी से बटियाना। कुरुक्षेत्र में कौन सा हिस्सा आया करदा? कुरुक्षेत्र, जींद, करनाल वाला हिस्सा। याद कर लोगे। हरियाणा जो है, उसके अंदर जो भैणी है, महेंद्रगढ़ है, रिवाड़ी है, ये वाला हिस्सा आया करदा जी। ठीक है। और इस क्षेत्र में जाट ज्यादा है, इसलिए हरियाणा को जटियात क्षेत्र भी कहते हैं। कौन सा क्षेत्र? जटियात क्षेत्र। याद कर लोगे। बटियाना जो, इसमें बूना और ये फतेहाबाद वाला हिस्सा आया करता। और इस क्षेत्र में पहले भाटी राजपूतों का राज होया करता, इसलिए इसको भाटी राजपूतों के कारण बटियाना कहते थे। चलिए, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। आगे हम हरियाणा की ज्योग्राफी को कल से रेगुलर पढ़ाएंगे। अपने पास सारा सिस्टम अरेंज हो गया है। आज के लिए इतना। जय हिंद, जय भारत।